हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थे, यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे मास रिलेटेड, यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्रीवियस लेक्चर से देख लें, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके। और दूसरी चीजें, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ सकते हैं। नोट्स वगैरह वहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे। ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, इसमें चार थे: वेट बाई वेट परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, वेट बाई वेट। ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित हो। ठीक है। जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये सेम वही है। बस यहाँ पे दोनों जो टर्म लेंगे, विलेय 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 की बात कर रहे हैं, विलेय और ये विलियन, दोनों क्या हो रहे? ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा? वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, अपॉन विलियन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया भाई आपका वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी कि मोललता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है। तो आप याद कीजिए, मोलरता हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है। सेम डिफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे वहां पे हमने क्या लिया था? विलियन यूज किए थे, यहाँ पे विलायक यूज करेंगे। ठीक है। वहां पे लीटर यूज किए थे, यहाँ पे किलोग्राम यूज करेंगे। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो लिखिए डिफिनेशन क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। ठीक है। तो अब इसका वो लिखते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब क्या लिखा है? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है। उसके सिरे एन बी लिखते हैं। ठीक है। अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। ठीक है। ये हो गया मोललता। बात आई समझ में? ठीक है। सेम वहां पे मोललता में हमने लिया था विलेय के मोलों की संख्या, वहां पे लिए थे, लेकिन यहाँ पे लिए थे मैंने विलायक की जगह बिलियन लिया था, और यहाँ पे आयतन लिया था, विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है। तो ये तो हो गया मोललता। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसको नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एम। ठीक है। अब क्या है? विलेय के मोलों की संख्या यानी कि एनबी लिखते हैं।
ठीक है, अपॉन विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलायक के लिए क्या लिखते हैं, यानी कि डब्ल्यू ए, यानी क्या हो जाएगा ये डब्ल्यू ए, ये हो गया मोललता। ठीक है, अब इसको और हम क्या करते हैं और एलोबरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये एनबी, एनबी क्या लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई ये डब्ल्यू ए। ठीक है, किस में है ये भाई, अभी केजी में है। ठीक है, अब ग्राम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए, एक के ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई जो होगा ये कितने हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। ठीक है, इसमें टर्म आपको पता ही है कौन सा टर्म क्या क्या है, एन एक यहाँ पे देखिए एन बी क्या है, यहाँ पे एन बी लिखे तो विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है भाई, यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू है ना, यानी कि विलायक, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम बी क्या है, एम बी यहाँ पे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, बस हो गया ये चीजें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म जो क्या है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी पहले पहले इनके बीच डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं इनके बीच, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मोलैलिटी और मोलरिटी में, यानी कि मोलरता और मोललता में। ठीक है, तो हम इसको आज अच्छे से इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि हाँ आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। मैंने लग दिया डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी यानी कि मोलरता, इसको बोलते हैं मोलरता, मोलरता, ये मोललता, मोललता। ठीक है, दोनों को बॉक्स बना लेते हैं, इधर लिखते हैं मोलरता। ठीक है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इधर मोललता, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला अब क्या होगा, इस एम इक्वल टू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम बी, सॉरी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई बी एम एल में। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं स्मॉल एम, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम बी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे डब्ल्यू ए आ जाता है, मल्टीप्लाई है किसमें ग्राम में। ठीक है, समझिए इसमें ये इसका फार्मूला कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एम से। ऊपर तो सम वही है, बस नीचे क्या है यहाँ पे भी, यानी कि विलियन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए हैं, विलायक लिए हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है, 1 लीटर प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या, इसमें क्या होता है प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या। ठीक है, ये डिफिनेशन होता है। अब दूसरा टर्म इसमें लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आयतन का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आयतन का महत्व होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है द्रव्यमान का महत्व होता है। ठीक है, इसमें देखिए भाई अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, ये क्या है हमको पता है, इसमें आयतन है यानी कि तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ये ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा ये, यानी कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं। ठीक है,
अब अगला पॉइंट, अगर ताप पे निर्भर करता है तो कैसे निर्भर करता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए एम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, वी के। ठीक है, इसमें तो बात ही नहीं करेंगे, निर्भर नहीं करता है। तो हमको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि V किसके प्रोपोर्शनल होता है, अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर V के प्रोपोर्शनल है, V क्या है, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलरता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से डिफरेंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको किससे कैपिटल बताई थी, कैपिटल एम से, ये स्मॉल एम से, ये डिफरेंस थे 3-4। अब आइए अब समझते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन को 3 नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर ले लिए, इसमें विलय डाल दिए और विलायक डाल दिए। ठीक है, तो होता क्या है कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या, मान लीजिए विलय ले लेते हैं, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक प्लस विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात किसके साथ, विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के साथ। बात समझ में आया? जैसे ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यानी कि एक के एक ऐसे लिखते हैं, विलय की मोलों की संख्या, इसको हम क्या लिखते हैं, एन बी इक्वल टू एन बी। ठीक है, विलायक की मोलों की संख्या इक्वल टू एन ए। ऐसा हम विलयन लिए हैं जिसमें 2 घटक हैं। ठीक है, एक विलय है और एक विलायक है। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या एन बी से डिपेंड करते हैं, विलायक के मोलों की संख्या एन ए से। तो मोल प्रभाज क्या होता है भाई, मोल प्रभाज इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बराबर होता है किसी एक घटक। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लें, विलय का, विलय विलय का ऐसे लिखते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, विलय का मोल प्रभाज, यानी कि x, विलय के लिए क्या यूज करते हैं, b। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या यानी कि एन बी अपान कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, इसका मतलब एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। ठीक है, इसको और हम अच्छा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एन बी को क्या लिखते हैं, मोल की संख्या क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, अपॉन इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये हो गया विलय का। ऐसे अगर हम लिखना चाहें विलायक के लिए, यानी कि विलायक के मोल प्रभाज तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं विलायक का मोल प्रभाज, इसको किसी रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की
संख्या, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Na लिखेंगे अपॉन कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या, या फिर लिख सकते हैं विलयन की मूलों की संख्या। ठीक है, तो विलयन में क्या आ जाएंगे, विलय और विलायक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, ये क्या हो जाएगा XA का। ठीक है, इसको वो लिख सकते हैं, NO पे लिखेंगे WA अपॉन MA, इधर WA अपॉन MA प्लस WD अपॉन MB। ठीक है, ये XA हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टर्म सबको पता ही है इसमें कौन से क्या क्या है। ठीक है, Na क्या है भाई, विलय के मूल की संख्या, Nb क्या है, विलय के मूल की संख्या। ठीक है, WA क्या है भाई, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, Ma क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इधर Wb क्या है, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, इधर क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज्य क्या हुआ, किसी एक घटक के मोल अपॉन, ठीक है, उस विलयन में उपस्थित कुल घटक का योग क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर विलय या उस पर्टिकुलर घटक का क्या कहलाता है, मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था दो के लिए। अगर मान लीजिए विलयन में, ठीक है, तीन घटक हों, ठीक है, ABC, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे, हाँ एक और लिखिए। ठीक है, कभी भी क्या होता है कि विलयन में कुल घटकों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। नोट पॉइंट लिख लें। ठीक है, विलयन के कुल घटकों का मोल प्रभाज्य सदैव 1 होता है, यानी कि XA प्लस XB इक्वल टू 1। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रूफ कैसे कर लें, जैसे मान लीजिए XA हमने क्या निकाला है, XA में निकाला है Na, ठीक है, और Na प्लस NB, ठीक है, और XB क्या निकाला है, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, डायरेक्ट सम कर लें, Na प्लस NB सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर 3 के लिए लिखते हैं, अगर मान लीजिए 3 घटक लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने घटक ले लिया A, B एंड C, 3 घटक ले लिया। ठीक है, 3 घटक के लिए लिखे, मान लीजिए लिखेंगे, अगर A का मोल प्रभाज्य, ठीक है, क्या लिखेंगे, XA, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, और लिखेंगे B का मोल प्रभाज्य, यानी इसको क्या लिखेंगे, XB। ठीक है, तो NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, C का मोल प्रभाज्य यानी कि XC लिखेंगे इक्वल टू NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, ये हो गया। हमको पता है तीनों का सम क्या होता है, यानी कि XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तीनों को सम कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए, प्रूफ भी देख लीजिए, प्रूफ क्या करना देखेंगे तो आ जाए, मैं पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तीनों को सम करते हैं, XA प्लस XB प्लस XC। ठीक है, तो XC की वैल्यू क्या है भाई, ये है, तो लिखिए Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, इधर NC अपॉन अगेन Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC,
यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस, यहाँ पे Nb, यहाँ पे Nc, कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुल विलियन में कुल घटकों का मोल प्रभाज का सम क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं पार्ट पर मिलियन वेट बाई वेट। अब देखिए इसमें पार्ट पर मिलियन वेट बाई वेट यानी कि भाग प्रति 10 लाख, इसका मतलब होता है पार्ट मतलब भाग, पर मतलब प्रति, और मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि भाग प्रति 10 लाख। ठीक है, वेट बाई वेट यानी कि द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। ठीक है, तो विलयन के प्रति 10 लाख द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान क्या कहलाता है, विलय के द्रव्यमान की संख्या क्या कहलाता है, ppm वेट बाई वेट। ठीक है, तो वही डिफरेंस इसमें भी है, तो ppm वेट बाई वेट के विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान कितने में 10 प्रति 10 लाख में 10⁶ ये हो गया। अब आइए कुछ समझते हैं, कुछ एक दो रिलेशंस है मोलरिटी और मोलैरिटी में, उसको हम लोग समझते हैं। ये कुछ संबंध है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, यानी कि मोलरता एंड मोलरता में संबंध। ठीक है, तो 1/m इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल M माइनस md अपॉन 100। यहाँ पे m क्या है भाई, मोलरता है, मोलरता लिखेगा। ठीक है, और mb क्या है, mb क्या है भाई, विलय का द्रव्यमान, नहीं विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल M क्या है भाई, मोलरता। ठीक है, और कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक, ये 4 टर्म है। ठीक है, रिलेशन याद रखिए। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, यानी कि नॉर्मलता एंड मोलरता में संबंध। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, जानते ही हैं ये क्या है, नॉर्मलता है, यह है मोलरता। ठीक है, और यह एम फैक्टर जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेशन किया था। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं हम, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सारे फार्मूले को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।